डिजास्टर मैनेजमेंट पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा बिल पेश करने वाले हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए इस पर पूरा फोकस होगा। और आपको ये ध्यान रहे कि ऐसे वक्त में हो रहा है जब केरल के वायनाड में बहुत भयंकर तबाही मची हुई है। अब ये पूरी खबर क्या है और आपका इससे कैसे सरोकार होने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर देंगे। अब मैं आपको यह बता दूं कि इस अधिनियम को साल 2005 में भारत सरकार की तरफ से आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था। हालांकि जनवरी 2006 में उसके बाद लागू हो गया था। अब इसी अधिनियम की धारा 2D में आपदा को परिभाषित किया गया है और इसी में अगर आप देखेंगे तो आपदा का जो मतलब है, अर्थ है, वो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना या गंभीर घटना को बताया गया है। अब इसमें बहुत खास बात यह है कि अधिनियम गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है। अब इसके साथ ही आप ये भी जानिए कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थानों की एक व्यवस्थित संरचना बनाए रखता है। अब यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है और बदलाव से फिर क्या होने वाला है। सबसे पहले आप ये जानिए कि अधिनियम का जो लक्ष्य है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो दोनों आपदाएं हैं उसकी स्थिति में देश के लिए कुशल आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। यानी कि आप इसको और सरल भाषा में समझिए कि कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो लोगों को इसमें कैसे राहत पहुंचाई जाए, एक कुशल प्रबंधन जो है वो वहां पर देखने को मिले, इसीलिए इस विधेयक को तब लाया गया था। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि यह केंद्र सरकार को देश के सभी या फिर एक हिस्से को आपदा से प्रभावित होने की घोषणा करने और आपदा के जोखिम को कम करने की तैयारी विकसित करने का अधिकार देता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा की स्थिति में किसी भी स्तर पर प्राधिकरण बनाने का अधिकार देता है। सिर्फ इसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि वहां के लोगों को सुविधा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। अब उसके लिए कितने और एफर्ट की जरूरत है, ये सब कुछ इसमें सुनिश्चित किया जाता है। चौथी बड़ी बात यह है कि इसमें क्षमता निर्माण, राहत के उपाय और शमन के तरीके जैसी अन्य चीजों को शामिल किया गया है। अब मैं आपको फिर यह बता दूं कि यह विधेयक संसद में उस वक्त पेश किया जा रहा है जब केरल के वायनाड में बहुत भयानक लैंडस्लाइड हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू वहां पर आप देखिए सेना का हेलीकॉप्टर भी जुटा हुआ है। अब वायनाड जिले में लैंडस्लाइड पर अमित शाह ने सदन में क्या कहा है ये भी मैं आपको बताती हूं। उन्होंने राज्य सरकार को 7 दिन पहले ही आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की ओर से पहले से ही पूर्व चेतावनी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले ये चेतावनी दिए जाने के बावजूद 24 और 25 जुलाई को फिर से चेतावनी दी गई और 26 जुलाई को फिर से कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा भारी वर्षा यहां पर होगी और भूस्खलन का अंदेशा पहले से जाहिर कर दिया गया था। और यह भी कहा गया था कि जो गाद है वो भरकर यहां पर बहकर नीचे आ सकता है। अब लोग इसके लिए दबकर मर भी सकते हैं। सीधे सीधे इस बात की चेतावनी जारी कर दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2016 से ही वो पूर्व चेतावनी तंत्र से संबंधित परियोजना शुरू हुई थी। और आगे कहा कि आज दुनिया में सबसे अच्छी पूर्व चेतावनी प्रणाली अगर कहीं पर है तो वो भारत में ही है। 7 दिन पहले चेतावनी देने वाले आज जो 4 देश हैं उनमें भारत एक पर है। अब ऐसे में विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखना ये होगा कि सदन में इस पर दूसरे दलों का रुख क्या रहता है, क्योंकि अब ये तो तय है कि ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जब केरल के वायनाड में भारी तबाही मची हुई है, लेकिन विपक्ष का इस पर क्या रुख रहता है सदन में ये भी देखना होगा। इसका अपडेट भी न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। ये खबर आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इस विधेयक के बारे में आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।